Present indefinite, present continuous, present perfect. Hi, you're most welcome in Path Foster classes. नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं fillers, right? Actually, I was trying to recall that what were we doing? We have done present indefinite tense, present continuous, present perfect, and today we guys are starting present perfect continuous, right? यूँ तो हमने सारे टेंस कर लिए हैं और हम उनके फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स और देखते हैं कि आज किस फिलर का नंबर है और कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और कैसे हम उनमें ग्रामर को, इट मींस वर्ब को पुट करते हैं। राइट? तैयार हैं? चलिए। तो देखते हैं कि आज का हमारा विजडम वर्ड क्या है जो हमें कुछ सिखाता है। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। अ फ्रॉग डिसाइडेड टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी। अ फ्रॉग डिसाइडेड टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। ऑल द फ्रॉग्स शाउटेड, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। Still the frog reaches the top. How? Because he was deaf. And he thought everyone was encouraging him to reach the top, you can reach. So, what is the message here? Be deaf to negative thoughts if your aim is to reach your goal. Well, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा फ्रेज समझ में आया होगा, पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है इसने कहा कि एक फ्रॉग ने डिसाइड किया कि भाई मुझे टॉप ऑफ द ट्री जाना है, मैं तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन वो होता है ना कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो हमसे कहते हैं तुझ पे नहीं हो पाएगा यार, तू बेकार में ट्राई कर रहा है, इतने साल हो गए तैयारी करते करते यार आज तक नहीं कर पाया, अब क्या कर पाएगा। तो ऐसी ही कुछ इस फ्रॉग की कहानी थी। तो दोस्तों ऑल द फ्रॉग्स शाउटेड इट्स इम्पॉसिबल, जैसा कि हमारे दोस्त चिल्लाते हैं अरे नहीं हो पाएगा भाई, मैथ्स है, रीजनिंग है, तेरी मैथ्स कमजोर है, तेरी मैथ्स अच्छी है, तेरी इंग्लिश वीक है, तेरी इंग्लिश सही है यार, तेरी रीजनिंग तो बिल्कुल गई बीती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल और इट्स इम्पॉसिबल का नारा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या किया उसने? स्टिल द फ्रॉग रीचेस द टॉप, और फिर भी वो जो बंदा है वो आखिर उसने अपनी पोस्ट पाके रही, मतलब वो फ्रॉग जो है वो टॉप ऑफ द ट्री चढ़ गया। आखिर ऐसे कौन से लोग चढ़ जाते हैं उस पेड़ पे? कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि एग्जाम को पास कर जाते हैं दोस्तों? ये वो लोग होते हैं जो इग्नोर करते हैं नेगेटिव थॉट्स को, जो बहरे बन जाते हैं कि हाँ ठीक है बोल रहा है ना, बोलने दो इसको, लेकिन हाँ मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आई हैव टू work for my aim, I have to work for my target, and this is what actually he did। दोस्तों वो डीफ था, उसे सुनाई नहीं दिया। ऐसा ही हमें लाइफ में कभी कभार डीफ बनना पड़ता है जब कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जब भी कोई आपके पास नेगेटिव थॉट है या कोई भी नेगेटिव बंदा आता है, कोई भी नेगेटिव इंसान, दोस्तों बहरे बन जाइए आप बिल्कुल सोच लीजिए कि आप बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि यदि आप आज बहरे बन गए तो दोस्तों ये बहरापन आपको हमेशा के लिए नहीं रखना पड़ेगा। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे देन थिंग्स वुड बी वेरी सूदिंग। यही लोग कहेंगे मैं तो कहता था ना ये कर जाएगा, यही था भाई, यही इसी में कोई बात थी, मैं तो समझता था। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पॉलिसी, राइट? चलिए, सो ये तो था दोस्तों आज का थॉट। स्टार्ट करते हैं अपने फिलर्स और देखते हैं कि क्या है हमारा नंबर 1 फिलर। नंबर 1 है दोस्तों शी डैश, ब्रैकेट में है वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है और आपने पढ़ भी रखा है, जहां सिंस और फॉर का यूज करते हैं वो हमेशा कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि इसमें लिखा है शी डैश वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो वो सुबह से मेरा वेट कर रही है। तो यहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरूंगा। जहां सेंटेंस में मुझे बिल्कुल ना मालूम पड़े कि कोई सेंटेंस पास्ट में दे रखा है या फ्यूचर में दे रखा है, आप वहां हमेशा प्रेजेंट को भरें। इसीलिए हमने कहा शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। शी है सिंगुलर है, हैज बीन आएगा, तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, एंड दैट्स सिंपल, राइट? नंबर 2, आवर कॉलेज टीम डैश, ब्रैकेट में है विन द शील्ड फॉर 3 years। हमारी जो कॉलेज टीम है ना वो पिछले 3 सालों से शील्ड को जीत रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, आर कॉलेज टीम, तो आर कॉलेज टीम सिंगुलर है, तो आर कॉलेज टीम हैज बीन विनिंग द शील्ड फॉर 3 years।
आर कॉलेज टीम हैज बीन विनिंग। भले ही कॉलेज टीम में बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, लेकिन ये कॉलेज टीम के जो लोग हैं ये एक ही टीम में आ रहे हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर लेगा। तो उसने कहा आर कॉलेज टीम हैज बीन विनिंग द शील्ड फॉर 3 years। हमारी जो कॉलेज की टीम है वो पिछले 3 सालों से जीत रही है इस सीरीज को, इस शील्ड को। नंबर 3, आई डैश सर्व इन दिस ऑफिस सिंस 1995। मैं 1995 से इस ऑफिस में सर्व कर रहा हूं, अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आई प्लूरल है, हैव लेगा, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव बीन सर्विंग, और हैव बीन, हैज बीन, इन सब के संग क्या लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सेंटेंस बन गया आई हैव बीन सर्विंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, ही डैश रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग। ही डैश रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से इस नोवेल को पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, हमें नहीं मालूम क्या भरना है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग, राइट। नंबर 5, व्हाई हैव यू। दोस्तों एक क्वेश्चन है, व्हाई से बन गया व्हाई हैव यू डैश, ब्रैकेट में है टीज द बेबी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम एक लंबे समय से इस बच्चे को क्यों टीज कर रहे हो, इसे क्यों सता रहे हो यार काफी देर से। तो वो काफी देर का मतलब हो गया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो टाइम आ गया, जहां पे सिंस और फॉर टाइम के संग आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना है। तो सेंटेंस बन गया व्हाई हैव यू, यू के संग हैव भी लगा हुआ है, तो मतलब आपको क्या लगाना है? बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ट्राइंग। तो सेंटेंस बन गया व्हाई हैव यू बीन ट्राइंग, नॉट ट्राइंग दोस्तों, यहां पे वर्ड है टीज ना कि ट्राई। सो व्हाई हैव यू बीन टीजिंग द बेबी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम इस बेबी को बहुत देर से क्यों टीज कर रहे हो? तो बीन टीजिंग, राइट। आइए नंबर 6 है दे डैश लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। दे डैश ब्रैकेट में है लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो दे है, प्लूरल है, सिंस और फॉर लगा हुआ है, मतलब फॉर आया है टाइम के साथ। तो दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। ये बात तो आपको कंठस्थ हो गई होगी कि जहां सिंस और फॉर के संग टाइम दे रखा होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। और नंबर 2 बात आपको ये क्लियर हो गई होगी, यदि सेंटेंस सिंपल एक ही है, उसके अगल बगल में कोई और सेंटेंस नहीं है और हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि हम कौन सा टेंस भरें, तो भैया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर देते हैं जहां सिंस और फॉर आईएनजी दे रखा है, राइट। चलिए नंबर 7, द वुल्फ डैश ब्रैकेट में है चेज द डियर फॉर 10 minutes। वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, वो 10 मिनट से हिरन को चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। चेज मतलब पीछा करना, तो क्या हो जाएगा? वुल्फ सिंगुलर है, तो द वुल्फ हैज बीन चेजिंग द डियर फॉर 10 minutes। सिंपल। नंबर 8, यू डैश वेस्ट योर टाइम ऑल लॉन्ग। यू डैश वेस्ट योर टाइम ऑल लॉन्ग। दोस्तों यहां पे सिंस और फॉर नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम यहां पे लगा सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि सेंस में दे रखा है यू डैश योर टाइम ऑल लॉन्ग। ये ऑल लॉन्ग जो है बिना सिंस और फॉर के टाइम दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम ऑल लॉन्ग। तुम बहुत देरी से, काफी लंबे समय से अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो आप कह सकते हैं, ये आपके लिए मुख्य सेंटेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम कह सकते हैं यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम ऑल लॉन्ग। हम ये भी कह सकते थे दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम को हमने कह दिया ऑल लॉन्ग। सिंपल। नंबर 9, दिस चाइल्ड डैश क्राई फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो बच्चा है ये भैया बड़े लंबे समय से क्या कर रहा है? रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। सिंपल है, फॉर आ गया, सिंस आए या फॉर आए और हमें ना समझ में आए कि कौन सा टेंस भरना है सिंस और फॉर के संग, तो पास्ट और फ्यूचर को अवॉइड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस क्या बन गया? दिस चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस चाइल्ड दोस्तों सिंगुलर है, तो हैज बीन, और उसके बाद क्राई की आईएनजी फॉर्म क्राइंग, क्योंकि आईएनजी हमेशा वर्ब में ही लगती है, इसलिए क्राइंग लगा दिया। सिंपल। एंड द लास्ट दोस्तों नंबर 10, योर मदर डैश ब्रैकेट में है वॉश क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। तुम्हारी मां सुबह से कपड़े धो रही है। तो दोस्तों बहुत बेसिक सेंटेंस है। तो योर मदर सिंगुलर है, तो योर मदर है, जब सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी क्या लगाई? सिंगुलर, हैज। योर मदर हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर हैज बीन प्लस आईएनजी। इज इट सिंपल?
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस के। आपको समझ में आया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस किन परिस्थितियों में भरा जाता है और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। व्हाई आर वी डूइंग 10 सेंटेंसेस ऑन ऑल द टेंसेस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली वन, परफेक्शन। दोस्तों बहुत लोगों का कहना ये होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस हैं, इतने सिंपल स्टेटमेंट्स क्यों करवा रहे हैं? केवल इतने सिंपल इसीलिए कि बाद में आपको मुझसे शिकायत ना रहे कि सर हमें तो वही समझ में नहीं आए थे, आप आगे बढ़ गए। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से कर लें कि हर एक सेंटेंस में हम इस टेंस को क्यों यूज करते हैं। और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। राइट एवरीवन, सो दैट्स इट। फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और क्यों अच्छा लगा और अच्छा लगा या नहीं ये आप प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताएं। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।